बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, नवासा रसूल की शहादत के बाद औलाद रसूल को कैद किया गया। नबी की बेटियों को बेपर्दा करके कूफे और शाम की तरफ ले जाया गया। आगे आगे फौजे यजीद नाचते हुए जा रही हैं और पीछे पीछे रसूलुल्लाह की बेटियां नवासियां कैद होकर बेवारस और बेमददगार होकर चल रही हैं। फौजे यजीद के हाथ में तमाम शहीदों के कटे हुए सर थे और वहां करबला में बगैर सरों के लाशें बिखरी पड़ी हुई थी। तारीख गवाह है कि बगैर कफन और दफन के रसूलुल्लाह के खानदान की लाशें जमीन करबला पर 3 दिन पड़ी रहीं। 13 मुहर्रम 61 हिजरी को जब आसपास के लोगों ने मालूम किया कि फौज का पहरा कम हो गया है तो चलो नहर फुरात से पानी भरकर आते हैं। बनी असद की कुछ औरतें नहर फुरात पर पानी भरने के लिए आईं तो देखा कि करबला की जमीन पर लाशें बिखरी पड़ी हुई हैं। किसी का बाजू नहीं, किसी का सर नहीं। जब उन्होंने सारा देखा सारे करबला के मैदान में, तो सारे के सारे जिस्म मुबारक के ऊपर सर नहीं था। उन्होंने जब इस आलम को देखा तो रोते रोते अपने मर्दों के पास गई और कहने लगी कि ऐ रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, इस जमीन करबला पे रसूलुल्लाह का खानदान था। शायद यजीद की फौज ने उनको कत्ल कर दिया है। उनकी लाशें बिखरी हुई हैं, उनके खयाम जले हुए हैं। आओ और उनको तदफीन करते हैं। उनके मर्दों ने कहा कि पागल हो गई हो क्या, यजीद ने कत्ल किया है उनको। अगर हम उनकी तदफीन करेंगे तो ऐसा ना हो कि यजीद हमको भी कत्ल कर दे। कोई ना कोई आएगा और उनकी तदफीन कर देगा। उन औरतों ने कहा कि ताज्जुब है कि तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो और उनके नवासे और बेटों के लिए ये मुवद्दत रखते हो। क्या कहा था रसूलुल्लाह ने कि मैं अजर सालत कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरी आल से मोहब्बत करो, मुवद्दत करो। अगर तुम नहीं जाओगे तो हम जाएंगी रसूलुल्लाह के नवासे को तदफीन करने के लिए। जब ये बात हुई तो उन मर्दों में से कुछ की गैरत जागी और वो औरतों के साथ ज़मीन करबला पहुँचे। जब ज़मीन करबला पहुँचे तो देखा कि तन के साथ सर नहीं, तो कहते नहीं पता किस किस की कौन कौन सी लाश है। तो उन्होंने सोचा कि एक बड़ा सा खड्डा खोदते हैं और उसमें सब लाशों को एक साथ दफन करते हैं। वो खड्डा खोद ही रहे थे कि इतनी देर में मोजे से एक घोड़े सवार आया। वो समझे कि कोई सिपाही है। उन्होंने पूछा कि कौन हो तुम। वो घोड़े सवार रो कर कहने लगे कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का बेटा अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हूँ। ये सुनकर सबकी आंखें भर आती हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह की अबा बिछाई और ज़मीन करबला से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को चुनना शुरू कर दिया। कहीं से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उंगली मिलती है, कहीं से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म का कुछ हिस्सा मिलता है, कहीं से पाँव मिलते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश के टुकड़ों को रसूलुल्लाह की अबा में इकट्ठा करते रहे और एक जगह से ज़मीन को थोड़ा सा खोदते हैं तो वहाँ पर पहले से ही कब्र मुबारक बनी होती है। ये अल्लाह की तरफ से मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक वहाँ पर पहले से ही बनी होती है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वहीं पर तदफीन होती है और उसके साथ में ही अपने भाई अली असगर और अली अकबर को भी तदफीन करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, शहजादा अली अकबर और शहजादा अली असगर एक ही कब्र मुबारक में उनकी तदफीन होती है और वो एक कब्र बना देते हैं। और वहाँ जो लोगों ने बड़ा सा गड्ढा खोदा था वहाँ दूसरी लाशों को दफन करते हैं और आज भी उस जगह को गंजे शोहदा कहा जाता है जहाँ सबकी लाशें एक साथ दफन की गई थी। जब सब लाशें दफन हो चुकी तो किसी ने कहा कि एक लाश रह गई है, देखो ये बूढ़ा सहाबी है, इनको हमने तदफीन नहीं किया है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम रो कर फरमाने लगे कि ये हबीब इब्ने मुज़ाहिर हैं। अल्लाह पाक ये चाहता है कि इसकी लाश वहाँ दफन हो कि जहाँ कोई भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को आए तो इनको सलाम करके आए। फिर आपने जनाब हबीब अलैहिस्सलाम को दफन किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पहलू में। फिर जैसे ही सब जाने लगे तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने रो कर कहा कि रुको, एक लाश रह गई है। तो सब ने कहा कि हमको तो कुछ नजर नहीं आ रहा, हमने तो सारी लाशें दफना दी हैं, यहाँ करबला के मैदान में कुछ नजर और नहीं आ रहा। तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम रो कर फरमाने लगे कि आओ नहर फुरात की तरफ। जैसे ही आगे बढ़े एक बाजू पड़ा हुआ नजर आया, थोड़ा आगे जाकर देखा तो दूसरा बाजू नजर आया। थोड़ा ही आगे चलना था कि जनाब अब्बास अबुल फजल मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक नजर आई। जनाब अब्बास को उसी जगह पर तदफीन उनकी कर दी गई जहां वो घोड़े से जमीन पर आए थे। आज भी कब्र अब्बास और कब्र मौला हुसैन अलैहिस्सलाम एक दूसरे के आमने सामने हैं। सलाम हो मेरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुनबे पर, सलाम हो रसूलुल्लाह के फर्जंद पर,
सलाम हो उन शहदाए करबला की लाशों पर कि जिनके लाशें बेगौरो कफन ज़मीन करबला पर पड़े रहे। आज भी बनी असद का ये वो कबीला है अज़ीज़ान मोहतरम जो 13 मुहर्रम को करबला में तशरीफ़ लाते हैं और लोग इनका इस कदर अच्छे तरीके से इस्तकबाल करते हैं कि इनके हाथ चूमते हैं, इनके पाँव चूमते हैं उस कबीले को कि ये वो कबीला है कि जिन्होंने मिलकर मौला की लाशों को दफनाया था। आज भी इस कुनबे को, इस बनी असद के लोगों को इस कदर इज्जत दी जाती है कि इस 13 मुहर्रम को ये सारा का सारा कबीला बनी असद का रोज़ा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पर ज़ियारत के लिए आता है और ता क़यामत ये सिलसिला चलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी मौला पंजतन पाक से दुआ है कि मौला पंजतन पाक आप सबको करबला का ज़वार बनाएं। मौला मुझे भी करबला दोबारा बुलाएं ताकि हम अपनी आंखों से इन मंजर को देख सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अज़ीज़ान मोहतरम। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।